नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कालकाजी में हैं और यहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़बरदस्त संबोधन दिया है और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही साथ कांग्रेस और राहुल गांधी तथा केजरीवाल पर भी ज़बरदस्त तरीके से निशाना साधा है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। तो हम ये नारे लगाते थे, धारा 370 हटाने की बात करते थे तो कई यार अपने ही कार्यकर्ता कहते थे बहुत मुश्किल है साहब, ये तो चुनाव के समय कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता और केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की वो हम लेके रहेंगे। ये देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस के सिर पर है। धारा 370 डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था। कौन है धारा 370 लगाई? कौन है 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का प्रावधान किया? ये पाप भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, और उस पाप को समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कहते हुए, क्या राम के बिना ये देश जाना जा सकता है? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारी आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। 500 साल इंतजार करना पड़ा, पूरे 500 साल। और क्या कहते थे तब ये कांग्रेस वाले, आप वाले तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। कोई कहता था टॉयलेट बना दो, मंदिर की जरूरत क्या है? आजकल जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, वो तो डर के कारण कि मार डालेंगे राम का नाम नहीं लिया। लेकिन आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना तो आप सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताइए, हुई कि नहीं हुई? सारा देश प्रसन्न था। जब हम कहते थे पहले रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज दिव्य भव्य मंदिर बन के तैयार है। लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस निमंत्रण इनको भी गया। सारा देश प्रसन्न थे, बहनों तुमने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, पूरे देश में आनंद और उत्सव मनाया गया। लेकिन एक पार्टी थी जो रो रही थी। क्या नाम है उसका? निमंत्रण दिया लिख के, ऑन रिकॉर्ड निमंत्रण, क्या आइए आप भी रामलला के दर्शन कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस की बुद्धि में मंथुरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले हम नहीं आएंगे। कांग्रेस ने फैसला किया, ऐसा कलंकित कर दिया मैडम सोनिया गांधी और खड़गे साहब कांग्रेस को कि जब तक सूरज चंद्रमा और ये धरती रहेंगे ये लिखा रहेगा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी कांग्रेस ने आने से इनकार कर दिया था। ये कांग्रेस देश चलाएगी क्या? और केवल कांग्रेस नहीं, अब तो आप भी साथ हो गए। ईमानदारी का चोला पहन के निकले केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल बन गए। केजरीवाल अब तो बालीवाल बन गया। लेकिन भ्रष्टाचार की बाल बने वो, करप्शन बाल, और अब तो बन गए नोटंकी लाल। जैसी हरकतें वो कर रहे हैं शर्म आती है। पंजाब से कहते थे नशा मुक्त कर देंगे, और शराब के घोटाले में तुमने दिल्ली को डुबाने का पाप केजरीवाल किया है। ये क्या है शराब घोटाला?
ईमानदारी के चोला पहन के आए थे। क्या किया 9 साल में बता दो। ये कालका जी ग्रेटर कैलाश पूरे इलाके के सीवरेज की सफाई हुई है क्या? नालों की सफाई हुई है क्या? दिल्ली स्वच्छ हुई है क्या? प्रदूषण मिटा है क्या? पीने का पानी मिलता है क्या? अरे ये कांग्रेस और आप में पानी नहीं बचा दिल्ली वालों, तो तुम्हें पीने का पानी कहां से देंगे? ये पीने का पानी नहीं दे पाए, दारू की नदियां बहा रहे। और कितनों को ठगा केजरीवाल ने। अन्ना हजारे, वाह गुरुदेव, ऐसा ठिकाना लगाया कि आज तक संभल नहीं पाए। प्रशांत भूषण, कविराज खेड़ा जी जो कवि थे अपने, कुमार विश्वास, उनके विश्वास को भी ठिकाने लगा दिया। वो बहन इल्मी, साजिया इल्मी, आशुतोष, स्वाति जी का नंबर बाद में आया है। ईमानदारी से बताओ, इतने लोगों को ठिकाने लगाने वाला केवल सहयोग हो सकता है क्या? और अब वो एक पीए है, उसके लिए लड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के लिए आंदोलन नहीं किया, मनीष सिसोदिया के लिए सड़क पे नहीं आए, पीए के लिए लड़ रहे हैं सड़क पे। मैं देख लूंगा। और स्वाति मालीवाल के अपमान में कुछ बोले क्या? मेरी बहनों, ये वो धरती है जहां एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और एक वंश का पूरा विनाश कर दिया गया। बहन पिट के आई, अपमानित किया, लेकिन केजरीवाल चुप रहे। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। घोटाले की चाबी क्या वैभव के पास है? क्यों नहीं बोले केजरीवाल? मेरी बहनों, ये वो धरती है जहां मां, बहन और बेटी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तुम्हारा भाई खड़ा है ना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मैं हर कार्यक्रम के पहले बेटियों के और बैरों के पैर धोता था, चरण पखार के उस पानी को माथे पर लगा। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। और जब भाजपा की सरकार आती है, मां, बहन और बेटी का सम्मान कैसे बढ़े, इस बात का प्रयास करती है। मेरी बहनों, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर कोई योजना बनाई थी तो वो दर्द मैंने देखा था बेटियों का, कि बेटों को ज्यादा लाड़ किया जाता है, बेटियों को कम प्यार। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां ज्यादा कम पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान ने इंसान करता था। अगर पहले पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी, तो कई बेटियां कोख में मार दी गई, कोख को कत्ल खाना बना दिया। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम में थी, तो क्या कहेंगे आप लोग, जो कि भाजपा के लिए लगातार काम करिए, तो माहौल आप लोग के लिए कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है और हम भाजपा को जिताएंगे। भाजपा के ही वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं हम भाजपा के, और जो यहाँ के संयोजक है कपिल गर्ग, तो हम उन्हीं के माध्यम से हैं। और हम तो क्या आप मतदाताओं के बीच में आप लोग अगर जा रही हैं तो क्या बता रही, क्योंकि दूसरी तरफ तो कहा जा रहा है ना कि केजरीवाल फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में बस दे रहे हैं, तो महिला आप लोग की तरफ कैसे आ रही हैं? हमारी तरफ से मतलब हम लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें जागृत कर रहे हैं कि वोट हम मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी हित के लिए अच्छा किया है। क्या स्थानीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा हावी है? अभी तो हमारे मोदी जी आए, हम तो यही चाहते हैं और वही रहें। आपके लिए क्या, आप कैसे लोगों को कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए, कमल को वोट दीजिए? देखिए, हम तो पुराने संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से मेरे ताऊ भी, मेरे पूरा परिवार, हम तो शुरू से ही सपोर्टेड हैं, इसके साथ ही हैं, और जो देश के साथ हैं हम उसके साथ हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव नहीं है। देश का चुनाव के अंदर में देश के मुद्दे होते हैं। जिस तरह से हमारे देश की प्रगति हुई है, जिस तरह से हमारे देश में विकास हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, जिस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर में IIT बनी है, कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं,
और अगर विकास की अगर हम बताएं तो एक तरह से गंगा बह गई है। और मोदी जी ने ये कहा है कि ये तो जैसे खाने की थाली आती है उससे पहले सलाद है, अभी खाने की थाली तो बाकी है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी फिल्म तो बाकी है। अगर मोदी जी आ जाएंगे तो इस देश का विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हाथों के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, देश की आंतरिक व्यवस्था सुरक्षित है। और देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, पहले हम लोग हथियारों को इंपोर्ट करते थे, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा नाम चंद्रमा पे भी हो रहा है, चांदयान पे भी हो रहा है कि वहाँ पे शिव शक्ति चिन्ह और वहाँ पे तिरंगा चिन्ह फहराया मोदी जी ने। आज अगर मोदी जी नहीं होते कोरोना काल के अंदर में आधी भारत की जनसंख्या रह जाती है। इस चीज़ को हम लोगों को महसूस करना पड़ेगा कि मोदी जी एक ईश्वरी रूप है, ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है मोदी जी। तो भारत की जनता मोदी के साथ में है और रहेगी। आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल है, खास करके दक्षिणी दिल्ली? यहाँ से साहिराम पहलवान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, वो उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है, हम तो बीजेपी में रहे शुरू से साहब, और इसी को नहीं, माहौल तो आप लोग माहौल देख रहे हैं, इसी का है, बीजेपी का माहौल है। और प्रधानमंत्री जी को कोई रोक नहीं सकता है, 400 पार जाएंगे, कोई कमी नहीं है, विश्व गुरु बन के रहेगा भारत, इसकी हमें संभावना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।